हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत यथारूप और हमारी आज की वीडियो का विषय है आदि लीला 1.7। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हमें सिखाया गया था जमीन पर चावल का एक दाना है और अगर वह आपके पैरों से छू जाए तो आपको उस दाने को उठाकर अपने सिर पर लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बचपन में वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ यह सब बचपन में हमारे माता पिता, मेरे परिवार द्वारा सिखाया गया था। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि श्रील प्रभुपाद एक वैष्णव परिवार में जन्मे थे। उनके पिता एक बहुत बड़े वैष्णव थे और बचपन से ही श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण भक्ति की, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ट्रेनिंग उनको तभी से प्राप्त थी। तो वही चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दोहरा रहे हैं कि जो भी कृष्ण भावना में से संबंधित गतिविधियां श्रील प्रभुपाद कर रहे थे वे सब वास्तव में वे बचपन में अपने माता पिता से सीखे थे। और इसी संदर्भ में वे बताते हैं कि यदि जमीन पर कोई चावल का दाना पड़ा है और हमारा पैर उस दाने को छू लेता है तो हमें उसे उठा करके सर पर लगाना चाहिए। और ये विशेष बात जो है कि यदि कोई अनाज जमीन पर गिरा हो और हमारा पैर छुए तो हमें उस अनाज को सर पे लगाना चाहिए। तो हम सब ने भी ये चीज अपने बड़ों से सुनी है, पर इसका कारण क्या है? यह प्रभुपाद जी इसके मूल कारण उसे कृष्ण चेतना से जोड़ करके हमें समझा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यह है कि वो जो अनाज है, वो जो चावल का दाना है, वह किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, वह भगवान द्वारा भेजा गया है, वह हम पर भगवान की कृपा है। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यही तो वो रोटी है जो भगवान दे रहे हैं, यह भगवान की कृपा है और इसलिए भगवान से भिन्न नहीं है और यही ईश्वर चेतना है। इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस इज गॉड कॉन्शियसनेस। अब इस बात को हम जीवन में कैसे लगाएं? हमें यह समझना होगा कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। ये प्रकृति, ये सभी जीव, हर वस्तु, हर जीव, हर व्यक्ति, पेड़ पौधे, जानवर, कीट, पक्षी, सब भगवान श्री कृष्ण के हैं, क्योंकि जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुआ है, सब कुछ वहीं से आया है। तो इसका मतलब सभी चीजों को हमें भगवान के संबंध से ही समझना होगा कि ये सब भगवान के अंश हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। आज जिस प्रकार से मनुष्य अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण की हानि कर रहा है, दूसरे जीवों पर अत्याचार कर रहा है और प्रकृति का और दूसरे जीवों का शोषण कर रहा है, इसका मूल कारण क्या है? वह ईश्वर चेतना की कमी है, गॉड कॉन्शियसनेस की कमी है। जब आप प्रकृति को, विभिन्न जीवों को भगवान के संबंध में देखेंगे तो क्या आप उनका शोषण करेंगे? क्या आप उन पर अत्याचार करेंगे? क्या आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे प्रकृति की हानि हो? नहीं। तब आपके अंदर इन सभी के प्रति सम्मान की भावना होगी। तो इसी ईश्वर चेतना को, गॉड कॉन्शियसनेस को हमारे अंदर जगाना है। और वह कैसे जागेगी? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग के जीवों के लिए एक यही उपाय बताया गया है। अब प्रभुपाद जी की एक और लीला, वे बताते हैं कि जब वे बालक थे, बहुत छोटे थे, तब टॉयलेट में जाने के लिए भी वे अपनी माँ से अनुमति लेते थे कि क्या मैं जा सकता हूँ। यह उनका स्वभाव था। अब माता उन्हें जाने से नहीं रोक रही, फिर भी वे माता से अनुमति लेते थे। तो जिस प्रकार से एक बच्चा कुछ भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता से अनुमति लेता है, उसी प्रकार से हृदय में स्थित परमात्मा की अनुमति के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने यह श्रीमद् भगवत गीता के व्याख्यान में बताया था और जो श्लोक जिस पर चर्चा हो रही थी वह था 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसका जो अनुवाद है वो हमने यहाँ स्क्रीन पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अनुवाद इस प्रकार से है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो ये जो परमात्मा है ये साक्षी भाव से हमारे कार्यों को देख रहे हैं और हम जब कोई भी कार्य करना चाहते हैं
ये वह कार्य करने की हमें अनुमति देते हैं। अब कई लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं कि यदि हम कोई गलत कार्य भी कर रहे हैं उसमें भगवान की सहमति है, पर यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान नहीं चाहते, परमात्मा नहीं चाहते कि हम वह गलत कार्य करें। जब हम वह गलत कार्य कर रहे हैं तो वहां हम अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप यदि वो कार्य करेंगे तो उसका जो भी आपको परिणाम मिलेगा उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारी इच्छा शक्ति में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप बैंक में जाकर के अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं, तो अकाउंटेंट के अनुमति के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते, परंतु आप कितने पैसे निकालें, आप कब वो पैसे निकालें, आप उस पैसे का जाकर के क्या करें, इसमें अकाउंटेंट हस्तक्षेप नहीं करता। उसी प्रकार से हम जो भी करना चाहें, जिस प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहें, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है? वे चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। हम अपने मन को सदैव उनके नित्य चिंतन में लगाएं, उनके भक्त बने, उन्हें नमस्कार करें और उनकी पूजा करें। वे कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके केवल एक भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं, अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमें वचन देते हैं कि वे हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे और हमारे लिए शोक करने की या डरने की कोई बात नहीं है। परंतु यदि हम अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और गलत कार्यों में संलग्न होते हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। वह गलत कार्य हमसे भगवान नहीं करवा रहे। आज की वीडियो में हम बस इतनी ही चर्चा करेंगे। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा आदि लीला 1.8, जिसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यह मेरी बचपन की आदत है, मुझे कुछ भी बर्बाद होते देखना पसंद नहीं है, न ही मैं बर्बाद करता हूँ। मतलब आई डोंट लाइक टू सी एनीथिंग वेस्टेड, नॉर डू आई वेस्ट। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।